स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जगह जगह घोटाले बहुत हो रहे हैं, चाहे फिर वो कोई सा भी विभाग हो। ऐसा ही घोटाले का मामला आया है पीडब्ल्यूडी विभाग का, और आज हमारे साथ ठेकेदारों के जो प्रमुख हैं विजेंद्र जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर जो ये घोटाले हैं ये हो किस तरीके से रहे हैं और क्या इनके पीछे वजह है। नमस्कार विजेंद्र जी। नमस्कार जी। विजेंद्र जी, सब चैनल का धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका भी कि आपने कीमती समय निकाला। एक भ्रष्टाचार के बहुत ज़्यादा मामले जो हैं सामने आ रहे हैं, और ख़ास तौर से अभी आप ही के द्वारा जो साकेत कॉलोनी है उसका एक मामला उठाया गया था। क्या पूरा मामला है ये पूरा मामला मतलब भ्रष्टाचार का ही मामला बैठ रहा है। अब सुनो, टेंडरों में तो कोई रेट ले रखा है, टेंडरों में कोई और माल ले रखा है, टेंडर में कोई और माल ले रखा है, लगवा रहे तो कोई और वहाँ से, लेकिन वो उन्होंने उठवा लिया वहाँ से। वो जब मैंने आवाज़ उठाई तो वो उठवा लिया सामान वहाँ से। पुरानी ईंटों की चिनाई वह नवी कर दी। पुरानी ईंटों की चिनाई चल रही थी, तो आपको कैसे पता लगा कि पुरानी ईंटों की जो है चिनाई चल रही थी? मैंने देखा खुद चिनाई का फोटो है मेरे पर, वो उसमें वीडियो में चली, वो दिखाई है हमने। वो आज उन्होंने नहीं कर दी। अच्छा। अब उन्होंने नई चिनाई कर दी उसकी, अपनी जाकर देख लो, नई चिनाई कर दी। और जो पुरानी पड़ी हुई ईंट उखड़ी हुई वहीं पड़ी है। और जब आवाज़ उठाई तो वो पुरानी टाइल्स का भी कोई मामला सामने आया था। टाइल्स इसमें इम्पोर्टेड टाइल हैं, ये लगवा रहे थे 641, वो 741 रुपये के रेट की टाइल है। और जो टाइलें हैं इसमें इम्पोर्टेड टाइलें हैं, और 1337 रुपये का उनका रेट है। ये दुगना फर्क है। तो ये फिर यही टाइल क्यों लगवा रहे हैं, जब पहले टेंडर में ये बताएगा कि टेंडर में इम्पोर्टेड टाइल है। और है भी है भाई, 741 को और 1337 को तो बहुत फर्क है। जो टेंडर में टाइल ले रखी उनका रेट जो हो 1337 रुपये है। इसी वजह से रुड़की के ठेकेदारों ने टेंडर नहीं डाला। हाँ, यो कोई जो एक ही है त्यागी, उसका कोई रिश्तेदार है कहीं तो ना कहीं तो, मतलब उसका रिश्तेदार लगता है, और उसने टेंडर डाला है। क्या है ए का नाम, क्या है? उसी के साथ ये बॉन्ड बना है कि इसमें इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। ये रुड़की विधानसभा के जितने भी यही हैं, मतलब जितनी भी यहाँ पीडब्ल्यूडी में यही और यही हैं, ये सब उसी, और यही एक्शन यहाँ था नहीं है, सब इसी के कहने से काम करते हैं। ये अभी हुए हैं। कौन से त्यागी हैं जो ये एक्शन की भूमिका निभा रहे थे? ये सोनू त्यागी। अच्छा। सोनू त्यागी है, एसडीओ है। और मतलब यही इसी के कहने में सारे जितना स्टाफ है रुड़की डिवीजन में, जितना भी स्टाफ है, जो यो कहता है वही होता है। जो इसमें काम कर रहे थे ठेकेदार कहाँ के हैं वो? ये ठेकेदार मुजफ्फरनगर का है, त्यागी ठेकेदार है। अच्छा। ये कंस्ट्रक्शन, ये 65% बिलो है टेंडर, 65% बिलो टेंडर है। अगर इन्होंने सादी टाल लगवानी, टाल बदल कर लगवानी, तो 65% बिलो पर होना चाहिए। लगा लो, दूसरी टाल लगा लो, हम मना नहीं करते, लेकिन 65% बिलो पे लगनी चाहिए। मैं भी विजेंद्र जी, अभी एक मामला था छंगा मादरी का और एक मामला था भगवानपुर का, उस पर भी आपने बोला था। वो क्या पूरा मामला था? वो जो छंगा माजरी का मामला है, उसमें इन्होंने जो पहले टेंडर हुआ था उसमें फर्स्ट की फॉरफिट करके इन्होंने ना सेकंड से पूछा है ना थर्ड से पूछा है, क्योंकि उसमें जो रेट था, उसमें सेकंड और थर्ड का जो रेट था वो उसमें आपस में मिलान खा रहा था। थोड़ा बहुत ही फर्क था। और अगर ज़्यादा फर्क होता तो हमारे से, मतलब जिसका वो आया, जिसका सेकंड वाला था उससे कुछ सेटिंग करते, लेकिन उसमें सेटिंग करने लायक कुछ नहीं था। वो इन्होंने कैंसिल कर दिया, री टेंडर लगा दिया। और जब री टेंडर आया वो तो री टेंडर में इन्होंने उसमें अभी तक मंगल तक उस पर काम नहीं चला था। जो मंगलवार गया है इस तक उस पर काम नहीं चला था। और अब का मुझे सही पता नहीं, मंगलवार तक काम नहीं चला था, लेकिन पेमेंट इन्होंने उसे एडवांस दे दिया था। क्या कहना है आपका इस मामले में कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो आप बात बता रहे हैं, रेट की बात बता रहे हैं कि रेट में थोड़ा सा फर्क होता है, तो ये जो रेट वगैरह का है ये क्यों ऐसा कर रहा है पीडब्ल्यूडी विभाग, क्यों अपनी मनमानी कर रहा है? पैसे वसूल रहा है लोगों से, ठेकेदारों से पैसे वसूल रहे हैं। और ऐसा तो कोई बिना लालच के तो कोई काम नहीं कर सकता भाई। अगर आप मेरा फ़ायदा पहुंचाओगे तो क्या आप मुझे बिना उसके फ़ायदा पहुंचा दोगे? आप मुझे बिना लिए दिए कोई फ़ायदा पहुंचा दोगे?
अगर मुझे 100 रुपये मिले तो 50 तो आप भी लोगे। ऐसा ही एक मामला है। चलो, जब हमें तो ये बता दिया गया था कि ये कानून आया है कि सेकंड वाले को काम नहीं दे सकते, लेकिन अब फिर हमारी नज़रों में एक मामला आया ऐसा ही, ये भी भगवानपुर का ही है। भगवानपुर के पास निवाद्य के पास गांव हो, जहाँ का टेंडर है, निवाद्य के पास ही गांव हो, वहाँ का टेंडर हो। और उस टेंडर में फर्स्ट पता है एक लड़का जोगेंद्र सिंह ठेकेदार है। जोगेंद्र, उसका 40% के करीब बिलो कम काम था, कंपटीशन पर काम था, 40% कम। और दूसरे का जो सेकंड वाला था उसका 4% कम था। उनमें इन्होंने सेटिंग कराई, 28 लाख रुपए का बीच में फर्क, 28 का। उसमें इन्होंने ठेकेदार से सेटिंग कराई। जब ठेकेदार से सेटिंग कराई तो अपने आप भी सेटिंग करी होगी। 28 लाख रुपए ठेकेदार को तो देने तो रहे, अकेले ठेकेदार को दे देंगे 28 लाख रुपए। और नहीं तो क्यों करते फिर ये, उसे भी कैंसिल करते, वही क्यों करा इन्होंने। एक मामला हो रहा सही चला गया अभी, इसके साकेत वाले टेंडर के साथ ही एक 52% पर टेंडर आया था, उसने अपने यार फॉरफिट करा ली। उसके बीच में भी दूसरा जो उसमें 11 लाख रुपए का फर्क है, उसे देने की बातें चल रही है। जब तक इनकी बात सेट नहीं होने की, जब तक वो सेकंड वाले को नहीं होने का। अच्छा, ये जितने भी टेंडर की आप बात बता रहे हैं, ये ओपन टेंडर थे या ऑफलाइन टेंडर थे, किस तरीके के ये टेंडर थे? ये ऑफलाइन टेंडर थे, वो ऑनलाइन टेंडर थे। जो ये टेंडर की बात बता रहा मैं, ये ऑनलाइन टेंडर थे। वैसे भी जो टेंडर आप बता रहे हैं कि बहुत से टेंडर ऐसे होते हैं कि इन्होंने पिछली बार जो भ्रष्टाचार करा था, ये 17 टेंडर तो थे ऑनलाइन और 4 टेंडर थे बिकने वाले। उसमें हमारा भी एक टेंडर था शाहपुर का, आज भी निकलवा के देख लो, वहाँ उसमें जो रजिस्टर बिका है उसमें निकलवा के देख लो। वो जो ऑफलाइन टेंडर था यहाँ का, शाहपुर का था, इंटरलॉकिंग टाइल का काम, वो हमारा 35-40% बिलो पड़ा था। और वे टेंडर सब हटा दिए इन्होंने। जो ऑनलाइन थे उनमें मेरे 17 टेंडर पड़े हुए थे। किसी में नू लिख दिया अफड़ियार नहीं है, किसी में नू लिख दिया कुछ नहीं है, किसी में कुछ लिख दिया, किसी में कुछ नहीं लिख दिया। चेतों को दे दिए 14%, उनसे बटले करे 14% रुपये लेकर 14% के मतलब अगर 1 लाख का काम है तो 14,000 रुपये लिए इन्होंने। इस तरह लेकर हमारे सबके टेंडर निकाल दिया। और भी कई ठेकेदार पीड़ित था, लेकिन साला बोलता नहीं है कोई भी ठेकेदार बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी को 2 लाख का काम दें, किसी को 5 लाख का काम दें, किसी को 10 लाख का काम दें, अंदर ही अंदर करते हैं। वे सब हमारे से यूनियन से इन्होंने सब तोड़ रखे हैं। वे जो ठेकेदार हैं वह सब, अगर हम दफ्तर में चले जाए ना, वे देख कर वहाँ तो भाग जाए हम। और ठेकेदारों को भी लाभ पहुँचाया जाता है। मैं 1-2 साइड पर गया हूँ, वहाँ माल ही नहीं पड़ा। जैसे ये बिलो का आप बता रहे हैं, बिलो का 40% जो बिलो है या 30% है, या जब 35% है, इस पे आप बता रहे हैं कि 45% 46% लिया जा रहा है। देखा जाए तो ये जो बिलो का पैसा है ये सरकार का पैसा है, सरकार को जाता है। नहीं, ये जियो आया हुआ है कि जो बचत का पैसा है वो विभाग उसे वापस करेगा, विभाग वापस करेगा। जियो आया हुआ ठेकेदार को नहीं, ठेकेदार को नहीं, सरकार को वापस करेगा। PWD उस पैसे को सरकार को वापस करेगी। जियो आया हुआ ऐसा के बचत के पैसे का आप काम नहीं करा सकते, लेकिन ये सब का बंदर बाट कर देते हैं। रोड की जब PWD है और सब का बंदर बाट कर देती है, कोई पैसा नहीं छोड़ती पीछे को। जो आप ये पूछ लो उनसे, जो 40% टेंडर हो रहे हैं, इनका पैसा कहाँ है? इनका जो बचत वाला पैसा है वो कहाँ जा रहा है? जो ठेकेदार टेंडरों से काम करते हैं, कंपटीशन पर काम करते हैं, उनके पेमेंट नहीं होते हैं। और जो इनके चेते हैं, जो इन्हें पैसे देकर काम लेते हैं इनसे, जो 2 लाख का 5 लाख का काम लेते हैं, सब पैसा उसमें चले जाता है। और ठेकेदारों को, जो ठेकेदार टेंडर लेते हैं, उन्हें कह देते हैं कि AR में पैसा ही नहीं आया। तो सोनू त्यागी जी के साथ और कौन कौन से अधिकारी लिप्त हैं इसमें? जितने SDO हैं, जितने JE हैं, सारे सम्मिलित हैं। जितने SDO और JE सारे सम्मिलित हैं, पूरा विभाग। आपने इस बात का संज्ञान अभी जो एक्शन ये नया आया है, जो एक्शन नया आया है, ये तो अभी इसका कोई रोल नहीं है। ये सब जितना भी है, इसके तो मेरे ख्याल से आज टेंडर लगे हैं, 5 टेंडर इन्हें अखबार में निकाल रहे हैं। 5 टेंडर इसने अखबार में निकाल रहे हैं, शायद आज ही आए होंगे। और नहीं तो
कोई टेंडर अखबार में नहीं आ रहा है, ये 1-2 टेंडर अखबार में निकालते हैं और सब अंदर खाना करते हैं। अंदर खाने अपनी मिली भगत कर लेते हैं। अच्छा, जो नए एक्शन साहब आए हैं उनसे आपने शिकायत नहीं करी इस चीज़ की? अभी हम मिल नहीं पाए हुए हैं, अभी हमारी ढंग से उनसे बात नहीं हो पाई, क्योंकि हम भी थोड़े अपना काम में बिजी हैं, तो हम तो कंपटीशन पर काम लेते हैं, हम तो कंपटीशन पे काम करते हैं। हाँ, तो सारे काम, कोई काम ऐसा नहीं है हमारे पर जो ये देते हैं, हम कंपटीशन पे काम अभी करते आप हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? अगर मैंने एक दिन अभी इन्हें ये बात कही, उसे त्यागी जी को, उसने कहा तेना रफ्ता बनाया था रो भागा, मगर बढ़ने की मेरे को जिम्मेदारी नहीं है। मैंने उन्होंने कहा बढ़ने की मेरे को जिम्मेदारी नहीं है, मुझे जितना माल दिया उन्होंने मैंने उतना माल उसमें गिर दिया। अभी कहीं पछड़ा होगा वो, जाकर उसे खुद का देख लो, चेक कर लो। मगर भी उसे मैंने उसे कहा चेक कर लो, और तो अपनी सड़कें चेक करा था मुझे। कितने की लागत आई थी उस रफ्ते में? उस रफ्ते में जो इन्होंने मतलब वो करा था, टेंडर करा था, वो तो अलग था, जो उन्होंने वो अलग बनाया वो अलग था, जो अलग से काम करा उसका अलग दिया था। टेंडर के अकॉर्डिंग अभी भी मेरा 2-3 लाख रुपए का इन्होंने एक बॉन्ड बना रखा है, 2-3 लाख रुपए का, वो उसमें अभी तक मुझे उसका पेमेंट भी नहीं दिया। ये आदर्श नगर के रफ्ते की तो बात हो रही है ना, तो उसमें दो एस्टिमेट कैसे बने? एक तो टेंडर का बता रहे हैं यहाँ पर, एक दूसरा एक्स्ट्रा काम करा लेते हैं, एक्स्ट्रा काम करा लेते हैं। एक्स्ट्रा भी मेरा इन्होंने एक्स्ट्रा काम करवा के भी इन्होंने मेरा 36% बिलों में नापा हो। तो जो बिलों में रफ्ते का पेमेंट हुआ था वो कितना हुआ था, कितने का टेंडर छूटा था? ये मुझे मालूम नहीं है, अभी ये देख कर बताना पड़ेगा। चलिए, ये मेरे ख्याल से 20 या 22 लाख रुपए का हुआ था। 20-22 लाख। 90 लाख भी वो इन्होंने खा रखे डिपार्टमेंट नहीं, उसमें मैं ही बदनाम हुआ हूँ। मुझे तो इन्होंने 13-14 लाख रुपए का जो पेमेंट दिया है, तो उसके बाद इन्होंने मुझे ही बदनाम किया गया है। उस पैसे में जो वो 93-94 लाख रुपए बताते थे, उसमें वो मुझे बदनाम किया गया है इन्होंने। हाँ, वो तो किसी और ठेकेदार पर कराया इन्होंने काम, वही टुकड़ों में उसी तरह ही, वो तो काम ही किसी और पर कराया, मेरे पर तो कराया ही नहीं वो। तो आपका नाम कैसे बदनाम हुआ? वो रफ्ते में ही चल रहा बस, रफ्ते में 94 लाख रुपए का रफ्ता, 95 लाख रुपए का रफ्ता। दूसरे टेंडर था वो, टेंडर अलग टेंडर था। मेरा टेंडर तो 33 लाख रुपए का है, जिसमें मेरी सीसी आ रही है अभी। जो पर की सीसी नहीं करवाई इन्होंने, कच्चे पे ही चला दिया ट्रैफिक। हाँ, कच्चे पे चला दिया, मेरी सीसी आ रही है। मुझे इन्होंने कल परसों चिट्ठी दी, मैंने कल जा कहा भाई बताओ कहाँ गिरवाऊँ, तुमने काम रुकवाया था, ट्रैफिक तुमने चलाया था, तुम ये बताओ मुझे कहाँ गिरूँ, उस पर वो सीसी थारी कहाँ गिरूँ, इसे ठीक करके तो मुझे उसी पोजीशन में मैं इस पर सीसी गिर दूँगा। आपके कहने के मुताबिक अगर सीसी डलती है तो कहीं ना कहीं रोड मजबूत होती, रफ्ता मजबूत होता है और टूटता ना। क्या फिर कैसे टूटता? जब उस पर खाली पत्थर पड़ा तो फिर तो टूटेगा ही हुआ। और खाली पत्थर पर 4 महीने 5 महीने इन्होंने ट्रैफिक चलाया। मार्च के बाद इन्होंने ट्रैफिक चलाया उस पर। अच्छा, जैसे आप ठेकेदार हैं, आपको तजुर्बा है बहुत ज़्यादा, तो रफ्ते की आपने सलाह ये नहीं दी थी कि थोड़ा सा ऊपर उठा के, या क्योंकि नदी रफ्ता वहाँ चल ही नहीं सकता भाई जी, रफ्ता वहाँ चल ही नहीं सकता। वहाँ सिर्फ 80 मीटर का स्पान है, 80 मीटर का स्पान है। जहाँ 500 मीटर के रफ्ते बने हुए थे वहाँ नहीं चले इसमें रफ्ते। भगवानपुर में 500 मीटर का रफ्ता था, इसमें 500 मीटर का रफ्ता था, और 700-800 मीटर लंबाई में को नदी बहती है वहाँ से, सारे में उसके ऊपर को भाग रही थी, वो नहीं चला रफ्ता। तो ये रफ्ता चल जाएगा, खाली पत्थर बिछाकर रफ्ता थोड़ा ही चल जाएगा? बताओ मुझे भाई, यहाँ तो बहुत तेज पानी चलता है। तो ये थे हमारे साथ विजेंद्र जी, और ठेकेदारों के जो हैं ये प्रमुख हैं, और इनका कहना ये है कि भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा तक बढ़ चुका है कि जो लोकल ठेकेदार है वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग जो है अपने चहेते ठेकेदारों को काम दे देते हैं, और काम भी ऐसे देते हैं कि अगर जो 1 मीटर की रोड बननी है उसे टुकड़ों में देते हैं, और जबकि 1 मीटर का जो रेट है उस रेट सरकार के पास जाता है, लेकिन टुकड़ों में बांट के काम को अपनी बंदरबाट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सरकार को इतना घाटा क्यों दे रहे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग। जी, 4 तारीख की बात है, कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू किया था, तो टाइल्स उसमें कलर्ड वाली जो लगनी थी वो वाइट वाली नॉर्मल टाइल्स ले आया गया था, हमारे संज्ञान में आया, तो उसी शाम को उसने वो मटेरियल वहाँ से चेंज कर दिया और अब वो दूसरी टाइल ले आया है। वैसे तो ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर को खुद मालूम होना चाहिए कौन सा काम है, हमारे शेड्यूल में लिखा होता है, लेकिन फिर भी अगर भूल चूक बस कोई ले आता है तो हमारा जेई, हमारे एई हमें खुद भी जाकर उस पर कार्रवाई करते हैं और उसको चीज़ को चेंज कराते हैं।
वो मैं परसों देख कर आया हूँ, काम चल रहा है वहाँ पे, अभी जीएसबी का काम चल रहा था, परसों छुट्टी थी, शुक्रवार के दिन मैं देख कर आया हूँ वहाँ पे काम चल रहा है। अभी तक ऐसी कोई मेरे संज्ञान में नहीं आई चीज़ कि उसमें अनियमितता कोई हुई है, क्योंकि अभी जस्ट शुरू ही हुआ है काम, बिछाना शुरू ही किया उसने मटेरियल को, और देखा है मैंने। भुगतान किसी मटेरियल का हुआ होगा, मेरे से पहले कुछ हुआ हो तो मैं जानता नहीं, उसको भी देख लेंगे। भुगतान हुआ जरूर होगा, तो गलत नहीं होना चाहिए भुगतान बस। जो शासन के निर्देश हमें मिलते हैं, जिस चीज़ों के हमारी सैंक्शन आती है, वो गुणवत्ता के साथ और समय के साथ हमारे कार्य पूर्ण हो, ये हमारी उसमें कोशिश रहती है। देखिए, टुकड़ों में दिए होंगे तो उसका कोई कारण रहा होगा पहले। मेरे टाइम पे तो अभी कल ही टेंडर लगाए हैं, 5 टेंडर, जैसे जियो आए थे जितनी लेंथ के थे पूरे एक साथ में लगे हैं। कहीं दिए होंगे टुकड़ों में तो कोई वाजिब कारण रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकते या देने भी नहीं चाहिए, वो कोई कारण रहा होगा, इस वजह से वो हुए होंगे अगर पहले कुछ हुआ है तो। हाँ, आजकल टेंडर में कंपटीशन हो रहा है, 36%, 40%, इवन 50% में भी हुए हैं, कुछ फोरफिट भी की हैं हमने। तो टेंडर प्रक्रिया है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, उसमें बिलों का पैसा सेविंग हो जाता है, उसके बाद उसको पैसा वो सरकार, पैसा तो हमें मिलता ही उतना है, हमें पैसा सीसीएल के रूप में होता है, डिपॉजिट वर्क नहीं होते ये कि हमें पैसा पूरा पहले मिल गया, सैंक्शन आती है, जितनी हमारी डिमांड जाती रहती है उतना हमें पैसा मिलता है। मैं देखूंगा उसमें क्यों दिया गया है, क्या दिया गया है, उसके बाद उसमें कुछ मेरे संज्ञान। देखिए, 1 करोड़ की हो, 100 करोड़ की हो, निविदा पूरी ही टेंडर लगाए जाते हैं उसके। कोई विशेष परिस्थिति, कोई विशेष कारण ऐसा होता है जिसके रीजनिंग में आपको दे सकूँ तो उसको छोटा भी करा जाता है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि छोटा करना गलत ही है, हो सकता हो कोई ऐसा जेन्युइन कारण रहा हो, मैं नहीं जानता आप कौन से टेंडर की बात करें मेरे टाइम पे, लेकिन हाँ, अधिकतर हम उसको पूरा ही लगाते हैं, तोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, 25 लाख से ऊपर के टेंडर सारे ऑनलाइन होते हैं, और 25 लाख से नीचे के टेंडर ऑफलाइन, जो पुरानी प्रक्रिया उसके हिसाब से होते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन ही टेंडर होते हैं, 25 लाख से ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन होता है। 60 गार्ड का अब आरोप लगाने को कोई कुछ भी लगाए, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है, ऑनलाइन चीज़ है, उसमें कोई 60 गार्ड तो उसकी जांच नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे आरोप सत्य थे, उसकी जांच की जाती है। अगर आप भी किसी चीज़ का आरोप लगाएंगे तो मैं जरूर उसका संज्ञान लूंगा। तो बने रहिए दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।